श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम। माँ आदिशक्ति भवानी और भगवान के भक्त उनका एक बहुत अद्भुत संबंध जुड़ा हुआ है आपस में। मां भवानी आदिशक्ति विशेषकर, आप ये बात मेरी ध्यान से सुनना, उनकी कृपा तो सब पे ही है क्योंकि वो जगत जननी है, लेकिन वैष्णवों पे उनकी खास कृपा है। मां जगत जननी मां भवानी की वैष्णवों के ऊपर, कृष्ण भक्तों के ऊपर, भगवान भक्तों के ऊपर, श्री हरि के भक्त के ऊपर विशेष 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 कृपा है। उसका कारण कि उनके स्वामी भगवान भोलेनाथ स्वयं एक परम वैष्णव है। ये भागवत में लिखा है। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, भागवत में वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंभु। भागवत की बात को हम ना चुनौती दे सकते हैं ना ही नकार सकते। भगवान शंभु सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और इस प्रकार से, इस संबंध से मां भवानी एक परम वैष्णव की अर्धांगिनी है। तो इस हिसाब से, क्योंकि वो स्वयं एक परम वैष्णव की अर्धांगिनी है, तो इस नाते से मां की, जगत जननी मां भवानी की वैष्णवों के ऊपर विशेष कृपा है। ये बात याद रखिएगा, वैष्णवों के ऊपर विशेष 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 कृपा है। इसका प्रमाण हमें कई बार मिलता है। कई बार हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि मां आदिशक्ति जगत जननी भवानी वैष्णवों पे विशेष कृपा करती। उनकी कृपा तो सब पे ही है, लेकिन वैष्णवों पे विशेष कृपा, भगवान भक्तों पे उनकी बहुत बड़ी कृपा है और सदैव उनकी रक्षा, उनकी देखभाल मां भवानी करती है। मां भवानी के नवदुर्गा के रूप में, जहां उनका बहुत सारे रूप हैं, शैलपुत्री भी उनका एक रूप है, ब्रह्मचारिणी भी उनका एक रूप है, और कात्यायनी भी उनका एक रूप है। और इसी कात्यायनी के रूप की गोपियों ने पूजा की। मैं कह रहा हूं ना, वैष्णवों का और मां जगत जननी मां भवानी का अपना एक संबंध आदिकाल से जुड़ा हुआ है। सारी गोपियां जमुना के किनारे बालू की मां दुर्गा की एक मूर्ति कात्यायनी रूप में बनाकर उस कात्यायनी रूप का पूजा करती थी और उनसे भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में
मांगती थी, हे देवी दुर्गा, हमें कृष्ण मिले। किस रूप में? पति के रूप में मिले। और आज भी श्रीधाम वृंदावन में कात्यायनी शक्ति पीठ का मंदिर है। कात्यायनी, आप सब वैष्णवों ने जब वृंदावन गए होंगे तो अवश्य माता के उस रूप के दर्शन किए होंगे। और मजे की बात है कि श्रीधाम वृंदावन में भगवान भोलेनाथ भी सदैव विराजमान है गोपेश्वर रूप में, और माँ भवानी कात्यायनी के रूप में वृंदावन में ही विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दोनों आनंद लेते हैं। एक बात बताऊं, जिसकी शरण में आप लोग हैं ना, उसकी शरण में समस्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। उसकी शरण में सब कुछ है। इसलिए मां भवानी कात्यायनी रूप में गोपियों ने पूजा की और मांगा क्या जी? कृष्ण मांगा। और एक बात बताऊं, अगर कुछ इस संसार में मांगने की योग्य है तो कृष्ण ही तो है। तुम मिले दिल खिले और जीने को फिर क्या चाहिए? ये काफी है। भगवान श्री कृष्ण ही। गोपियां समझदार थी, उन्होंने माता की पूजा की, लेकिन किस हेतु की? ये गोपियों के चरित्र से हमें सीखना है कि यदि हम किसी देवी देवता की पूजा करते भी हैं तो हमारा हेतु क्या होना चाहिए? गणपति की यदि हम पूजा करते हैं तो गणपति से हम क्या मांगे? वो विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है, तो हम यही उनसे मनोकामना करें कि हमारी भक्ति में कोई विघ्न ना आए, कृपा कीजिएगा। जो हमारी श्री कृष्ण भक्ति है, श्री कृष्ण भजन है, उस पे कोई विघ्न ना आए। ये है, गोपियों से सीखना पड़ेगा हमें कि यदि किसी देवी देवता की पूजा कर भी रहे हैं तो उसका हेतु क्या होना चाहिए? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यदि हम हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं तो उनसे क्या मांगे कि हमें बल बुद्धि दीजिए ताकि हम श्री हरि की आपकी तरह आपके चरण चिन्ह पे चलते चलते भक्ति कर सके, कृपा कीजिए। महालक्ष्मी की पूजा करते हो तो यही मांगो कि कुछ इतना दे दो कि हम ठाकुर की सेवा कर सके। गोपियों ने हमें समझाया कि आप किसी भी देवी देवताओं के पास जाओ, मनाही नहीं है, लेकिन लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, संसार नहीं। कृष्ण। और अगर अलग अलग देवी देवता तो बहुत सारे, कहां कहां जाओगे? कहां कहां जाओगे? तो फिर भागवत में उद्धव को कहा, एक सदगुरु जो है ना, वो सब देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आपने भागवत में पढ़ा होगा, सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व तो सदगुरु करते हैं। गुरु जो है इन सब देवताओं के प्रतिनिधित्व है। और इतनी सारी देवी देवता है, क्या क्या किस किस से मांगोगे? अपना एक उल्लासनगरी था, उसने कहा मैं बहुत सिंपल आदमी हूं,
बहुत सिंपल हूं, मैं सादा आदमी हूं। मैं देवी देवताओं के पास जाता हूं और हर एक देवी देवताओं से कहता हूं मुझे खाली 1 रुपया दे दो। कितना? 1 रुपया, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं। कितना? किसी ने कहा बेवकूफ 1 रुपये से क्या होगा? अरे बोला 1 रुपया मांगता है देवी देवताओं के पास से? कि बोला हाँ 1 ही रुपया। 33 करोड़ देवता है, कितने? 33 करोड़ देवता है, सबसे मैं खाली खाली 1 1 रुपया ही मांगता हूं। कितने हो गए? 33 करोड़ रुपया हो गया। इसलिए अगर कुछ किसी देवी देवता के पास जा ही रहे हो और कोई मंदिर आ गया तो जाना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां जाकर हमारी सहायता कीजिए कृष्ण भक्ति में। प्लीज हमारी सहायता कीजिए कृष्ण भजन में, हमारी सहायता कीजिए गुरु सेवा में, ताकि कोई हमसे चूक ना हो जाए। आप हमसे ज्यादा हरि के निकट हो, हमसे ज्यादा हरि के पास हो। हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं, कृष्ण भक्ति में कोई बाधा ना आए। यही तो गोपियों ने किया। हे मां कात्यायनी, हमें क्या दे दो? कृष्ण दे दो, कृष्ण दे दो। और कृष्ण को तो गोपियां ही क्यों, कृष्ण को गोपियां ही क्यों, कृष्ण को तो सभी मांगते हैं। जब भगवान श्री हरि, बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, जब भगवान साक्षात श्री हरि मां जशोदा की गोदी में आए, तब सबसे पहले भगवान भोलेनाथ आए। सबसे पहले साधु का वेश, भगवान शिव तो वैसे ही वृत्त वेश में रहते हैं। क्योंकि वो परम वैष्णव है, और परम वैष्णव का एक ही लक्ष्य है, श्री हरि पे आधारित रहना। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस। एक अपना सत्संगी था, ससुराल वालों से झगड़ा हो गया। बोला बापू ससुराल जा रहा हूं, झगड़ा हुआ है कुछ। तो मैंने बोला जरा संभल के जाना, ऐसे नहीं तू मैं हो जाए। तो बोला आप ही ने तो सिखाया है, आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, क्या करेगी सास। वाह यार, तूने इसमें भी सत्संग ढूंढ ली। देखो ऐसे भक्त लोग होते हैं। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, क्या करेगी सास। तो परम वैष्णव है भगवान श्री कृष्ण के भक्त, परम वैष्णव भगवान भोलेनाथ। जैसे ही पता पड़ा कि ओह मेरा आराध्य संसार में प्रकट हो चुके, और ये एक बार नहीं हुआ, भोले बाबा 2 बार गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर आए और जब श्री राम आए। जब राम आए तब तो बहुत अद्भुत लीला हो गई थी, क्योंकि वहां स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं था किसी को जाने का, और वो काकभूषणी के साथ गए थे, ब्राह्मण का रूप लेकर गए थे, बिल्कुल बूढ़े ब्राह्मण। यही तो कह रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ कौन है? शिव शंभु है। कौन है? शंभु है। भगवान शिव शंभु है और मां भवानी शंभुरानी है। शक्ति का एक नाम है क्या? शंभुरानी।
तो आप सब कृष्ण भक्त हो और हमारा विश्वास है माँ भवानी और भगवान भोले बाबा हर तरह से हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हर तरह से कृपा करते हैं। और मैंने एक चीज जिंदगी में नोट की अपने कई सालों के आध्यात्मिक अनुभव से कि जो माँ भवानी के भक्त है, शक्ति के उपासक है, या भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते, वो कभी ना कभी कभी ना कभी कभी ना कभी कृष्ण भक्ति में आ ही जाते हैं। मैंने देखा है। कभी ना कभी कभी ना कभी कभी ना कभी भगवान श्री हरि की सेवा में आ ही जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ये प्रिय काम है, श्री हरि की महिमा गाना, और मां भवानी का प्रिय काम है श्री हरि की महिमा सुनना। अगर भागवत के हम श्रोता देखें तो कौन है? एक सुन रहे थे सुखदेव, किस रूप में? तोते के रूप में। कथा कौन कह रहा है? भगवान शंभु। सुन कौन रहा है? शंभु रानी, मां भवानी सुन रही है। और सुनते 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 जब नींद आ गई तब शुक, क्योंकि भोले बाबा तो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, वो सुनाई जा रहे हैं, इतने लीन हो गए, वो सुनाई जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं। और सुन लिया किसने? शुकदेव ने, जो तोते के रूप में। तो मेरे हरि की कथा करना भोले बाबा का प्रिय काम है, और हरि कथा सुनना मां भवानी का प्रिय काम है। तो आप सोचो, जिसका प्रिय काम हरि की महिमा गाना हो और जिनका प्रिय काम हरि की महिमा सुनना हो, तो सुनने और सुनाने दोनों पे शिव शंभु, शिव शक्ति की कृपा सदैव रहती है, याद रखना। सदैव शिव शक्ति की कृपा रहती है उनके ऊपर, जो हरि कथा सुनाते हैं और हरि कथा सुनते हैं, दोनों पे रहती है, दोनों पे हरि कृपा रहती है, जो शिव शंभु की कृपा रहती है। तो बात में कह रहा था कि गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की और कहा हमें कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए, पति के रूप में चाहिए कृष्ण। और यही बात रुक्मणी जी के साथ भी हुई है, पता है आपको? रुक्मणी जी को यदि भगवान श्री कृष्ण ने कहीं से उठाया, थाम लिया और अपने रथ पे विराजमान करा दिया, कहां से? मैं समझाऊं। जब ब्राह्मण के द्वारा रुक्मणी जी ने द्वारका में एक पत्र भेजा, और याद रखना दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम पत्र वही है जो रुक्मणी जी ने कृष्ण को भेजा था। ये वैलेंटाइन जो मनाते हैं तो कहते हैं कि वो जो सेंट वैलेंटाइन थे, उन्होंने अपनी वाइफ को जेल से एक पत्र लिखा था, उस दिन को वैलेंटाइन, लेकिन उससे पहले तो ये काम रुक्मणी जी ने कर दिया था श्री कृष्ण के प्रति, तो वो दिन मनाना चाहिए। और मैं सही कहूं, प्रेम का तो कोई दिन होता ही नहीं है। कोई दिन नहीं। आप जब भी प्रेम से हरि को पुकारो, वो दिन आपका अपना ही है। हरे कृष्ण हरे। ये हरि का प्रेम है ना। जहां तक संसार का प्रेम है तो बच्चों जरा कान खोल के सुनो मेरी बात। सुनाऊं? इंसान के कितने सेंस होते हैं? मुझे बोलो ना। 5 सेंस होते हैं।
देखो सुनो 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 सुनो, मैं समझाता हूं। वैसे जनरली 5 सेंस होते हैं और एक सेंस होता है जिसे कहते हैं 6 सेंस, जो बज़ाहिर दिखता नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ों का वो अनुमान लगा देता है। कितने मुझे ऐसे 6 सेंस कहता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या अच्छा होने वाला है। वो कौन सा सेंस है? 6 सेंस। तो 6 सेंस तो आपने सुने होंगे, लेकिन एक 7वां सेंस में आज आपको बताने लगा हूं। बात से बात आई इसलिए, और कोई हमें जल्दी तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे आज ये कथा आज ही पूरी करूं, कल भी है, परसों तरसों है। 5 सेंसेस जो दिखते हैं और जो नहीं दिखता है वो 6 सेंस है, लेकिन एक 7वां सेंस है जिसे कहते हैं लव। और जो 7वां सेंस लव है बाकी 6 सेंस को समाप्त कर देता है। आ रही मेरी बात समझ? क्या कहा? 7वां सेंस जो लव है वो 6 सेंस को खत्म कर देता है, और जब सेंस खत्म हो जाए तो आदमी नॉनसेंस हो जाता है। ये 7वां सेंस है जो नॉनसेंस कर देता है। जरा ध्यान देना, ये बात हल्की है, मजाक मनी लेना, घर पे जाके थोड़ा विश्लेषण करना कि जब 6 सेंस पे समाप्ति करके 7वां सेंस चढ़ जाए तो आदमी क्या हो जाता? नॉनसेंस हो जाता है। तो बात में यहां आ रहा था कि पहला प्रेम पत्र जो आध्यात्मिकता के सर्वोच्च मंत्र पे था वो रुक्मणी जी ने कृष्ण को लिखा, और अंत में अभी आए अभी आए अभी आए ऐसे करते करते तो शिशुपाल की बारात ही आ गई। रुक्मणी जी का दिल धक धक करने लगा, और अभी कृष्ण क्यों नहीं आए? दिन ढल गया, सूरज का कहीं नाम नहीं है। क्या बोला? दिन ढल गया, सूरज का कहीं नाम नहीं है, ये वादा शिकन अब भी तेरी शाम नहीं है। अभी तो आए नहीं अभी तक, प्लीज कम सुन। अंत में रुक्मणी जी ने एक आखिरी दाव खेला, कहा मुझे लग्न मंडप में जाने से पहले माता के दर्शन करने जाना। याद है आप लोग को भागवत? क्या कहा? क्योंकि वही दिख रहा था कि यहीं से आखिरी उम्मीद है, कृष्ण मिलेंगे। बहुत कुछ जब सही समझाने वाले होते हैं तो समझ आ जाती है। मुसीबत यह है कि हम अपनी अपनी समझ से समझ रहे हैं, हमें कोई सही समझाने वाले हैं नहीं तो रास्ता बिल्कुल बहनों माता हो साफ है, बिल्कुल साफ है रास्ता। रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ है। मुसीबत है कि हमारी आंखों में तिनका लग गया है, इसलिए दिख नहीं रहा है कुछ। ये जो छोटे छोटे तिनके लगाए हैं ना, उस वजह से रास्ता नहीं दिख रहा है। और एक बात याद रखना, सामने पहाड़ हो, क्या कहा? सामने पहाड़ हो, आंख में तिनका हो, तो तिनके में ऐसी शक्ति है कि वो पहाड़ को भी छुपा देता है, हालांकि होता बहुत। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसने भगवान को हमारी नजरों से छुपा दिया है। वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमारी नजरें नहीं देख पा रही वास्तविकता को, हालांकि रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है, सीधा। और वो एक ही रास्ता है, कृष्ण भक्ति। कलौ नास्ति क्लौ नास्ति 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 गतरनाथ है, कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन समस्या है कि कोई दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरों ने दूसरा बना दिया। अरे शब्दों पे ध्यान दे रहे हो कुछ? क्या कहा? दूसरों ने दूसरा बना दिया, नहीं तो रास्ता तो एक ही है, कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति,
कृष्ण 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 कृष्ण। ये मनुष्य जीवन मिला ही है, देहधारी का फल यही, भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार। देहधारी का फल यही, भज मन कृष्ण मुरार, ये मिला ही मुरारी के भजन के लिए। भजो माधव मुकुंद मुरारी, ये है ही मुरारी के भजन के लिए, श्री हरि के भजन के लिए। इसलिए रुक्मणी जी को आखिरी उम्मीद नजर आई, कहाँ? माँ भवानी के मंदिर में, कोई रास्ता निकाल देगी माँ। और जैसे ही रुक्मणी पहुंचती है माता के मंदिर में, हाथ जोड़ के खड़ी नहीं है कि बिजली की तरह कोई आता है और झपटा मार के, अब समझ जाओ, गई रुक्मणी जी। होश आते आते तो पता चला वो जो एक बिजली की तरह ठाकुर का रथ आया, और कब रुक्मणी जी रथ में बैठी और कब वो रथ चल पड़ा, रुक्मणी को होश आया तब तक तो बहुत दूर तक जा चुके थे। और यही बात कि मां भवानी, दुर्गा, आदिशक्ति, योगमाया, इसमें शक नहीं है कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन ये इच्छा पूरी करने का वरदान भी भागवत में श्री कृष्ण ने ही तो दिया है। ये मेरे सामने ही है। जब उनको बुलाया तब आते ही योगमाया ने क्या किया पता है? श्री हरि की परिक्रमा की, नमस्कार किया कृष्ण को। और कृष्ण को देवी नमस्कार क्यों ना करे, वो नमस्कार करने के योग्य ही है। मामेकम शरण मुझे, वो शरण लेने के योग्य है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वही तो नमस्कार करने के योग्य है मेरी माताओं बहनों मित्रों। जब आपका सर श्री कृष्ण के आगे झुके, समझ लेना सही जगह झुका है। जब आपके हाथ श्री कृष्ण के आगे जुड़े, समझ लेना सही जगह जुड़े हैं। जब आपके पैर श्री कृष्ण की ओर चले, समझ लेना ठीक मंजिल की ओर जा रहे हैं। और जब आप श्री कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, समझ लेना सही मंत्र का उच्चारण हो रहा है। क्योंकि हरि नाम से बड़ा कोई दुनिया का मंत्र, कोई मंत्र नहीं है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम। मुझे याद आ रहा है एक और कथा, लेकिन समय का अभाव हो रहा है। भागवत की ही अद्भुत कथा, जड़ भारत की। जिस तरह से मां काली ने, मां भद्र काली ने जड़ भारत की रक्षा की, वो हम सबों की भी करती है, बिल्कुल करती है, उसमें कोई शंका नहीं है। मां काली का एक बहुत बड़ा, भद्रकाली का एक बहुत बड़ा मंदिर था। और आपको पता है कि भद्रकाली आई भक्तों की रक्षा और राक्षसों के संहार के लिए आई। अब वो काली माता की, भद्रकाली की उत्पत्ति कैसे हुई, वो हो सकता है कभी बताऊं, समझाऊं, सत्संग में विषय निकला तो। एक समय की बात है, कि जंगल में एक भद्रकाली का बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर। और उसका नियम था कि जो उसका पुजारी था वो बलि चढ़ाता था। क्या चढ़ाता था? बलि। और एक बात याद रखना, ये जो बलि की प्रथा है, ये लोगों ने बनाई है।
माँ का काम क्या है? माँ का काम तो लोगों को दूध पिलाना होता है। दूध पिलाने वाली किसी का खून नहीं पी सकती है, ये बात याद रखना। माँ का तो काम ही क्या जी? दूध पिलाना है। और उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य रामकृष्ण परमहंस को पिलाया भी था दूध। मैं कभी मौका आया तो कथा सुनाऊंगा। ये व्यास आसन है ना, चमत्कारी जगह, ये गूगल सर्च इंजन है, यहां सब होता है। व्यास आसन बड़ी शक्ति है। हाँ, व्यास आसन के कितने स्तंभ होते हैं? चार पांव होते हैं ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा व्यास आसन में ही है। तो वो लोग बलि चढ़ाते थे। 1 साल बलि चढ़ाने के लिए जंगल में कुछ नहीं मिला। अब जड़ भारत तो आपको पता ही है, एक परम वैष्णव, और चूंकि उनको अपने पिछले जन्म की एक भूल याद थी, जब वो भरत महाराज के रूप में थे, हिरण के बच्चे में मोहग्रस्त हो गए थे। वो गलती याद थी कि अब ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वेर, कुछ नहीं। अब बैठो जंगल में, भजन करो और अपने घर चले जाओ। ये जो फालतू के परपंच हम पकड़ के बैठते हैं ना, वो हमारे भजन में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। जब हम माला करने बैठते हैं तो मोबाइल अपनी ओर नहीं खींचता, देखे व्हाट्सएप में कौन आया है, किसने मैसेज भेजा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, ये खींचता है हमें अपनी ओर। बहुत शक्ति है संसार में। इसलिए पड़पच में पढ़ने के बजाय अपना माइंड क्लियर रखो, लक्ष्य की ओर, कृष्ण कृष्ण और कृष्ण, बस दैट्स इट। और सदैव घर जाने की तैयारी करो। किसी संत से पूछा, अब पता नहीं जड़ भारत को पूरा होगा नहीं होगा, किसी संत से पूछा कि अगर हमें भजन करना हो तो कैसे करें? भजन करने का सबसे श्रेष्ठ समय, भगवान को याद करने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा? बोला मौत से 1 क्षण पहले। क्या बोला? मौत से 1 क्षण पहले। मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक अद्भुत बात बताऊं, मरण, क्या बोला? क्या बोला? मरण और स्मरण दोनों साथ चलना चाहिए। मरण और स्मरण साथ साथ चलना चाहिए। मरण से पहले ओनली स्मरण, मरण से पहले स्मरण, मरण से पहले स्मरण। चलो समय नहीं है, आज हम पूरा करते हैं। हो सकता है कल हम इस विषय पे, क्योंकि कल नवरात्रि की नवमी है, हो सकता है माँ भवानी की कृपा रहे, मेरे गुरु की कृपा तो है ही जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ। एक बात याद रखना, जो भी मैं बोलता हूँ मेरा अपना कुछ नहीं है, ये आगे से आ रहा है। मैं तो मात्र ईमानदारी से आप तक पहुंचा देता हूँ। माल किसका और कमाल किसका है, वहां से आ रहा है। तो कल हम इस विषय पे और चर्चा करेंगे। जड़ भारत की कथा मुझे याद आते ही कल दिला देना, ताकि मैं कल इस विषय पे फिर बोलूं। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।